श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 9वें श्लोक के प्रथम अंश पर बोला जा रहा है। प्रथम अंश है तौ कथामृतम तप्त जीवनम। तौ कथा अमृतम माने हे भगवान, हे सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद स्वरूप आपकी कथा ही जो है अमृत स्वरूप है। बाकी दुनिया की कोई भी कथा जो है अमृत स्वरूप नहीं है। तप्त जीवनम, तौ कथामृतम तप्त जीवनम। और जो जीवन तप रहा है सांसारिक क्लेशों में, कष्टों में, जो है उन कष्टों को भी मिटाने की, दूर करने की आपकी कथा ही है। दूसरे किसी भी चीज से सांसारिक कष्ट नहीं मिट सकते हैं। 5 प्रकार के संसार में क्लेश हैं, माने कष्ट हैं। 5 प्रकार के क्लेशों को ही संसार के आदमी भोग रहे हैं। और 5 इस प्रकार से पूरा संसार जो है इन 5 विभागों में ही बटा हुआ है। 5 विभाग कष्ट के हैं, एक कष्ट के हैं, क्लेश के हैं जो है। इन 5 विभागों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। और यही जो है मनुष्य जीवन को जो है तप्त कर रहे हैं, तपा रहे हैं जो है। इन्हीं क्लेशों के बीच में मनुष्य जो है तप कर जो है अपने जीवन को समाप्त कर देता है जो है। और फलतः 84 लाख जोनियों में चल जाता है और यमराज के चंगुल में फंसा हुआ रहता है। तो पहला क्लेश है अविद्या, माने जिसको अज्ञान कहते हैं। अविद्या मतलब कि अज्ञान, माने आदमी जो है बिल्कुल ही अज्ञान बस हो गया है। अज्ञान मतलब कि अंधकार अर्थात माया, इसको माया भी कहते हैं और इसको प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले आदमी अज्ञान से घिरा हुआ है, अंधकार से घिरा हुआ है, माया से घिरा हुआ है, प्रकृति के 3 गुणों से घिरा हुआ है। कोई कितना ही पैसा कमा ले, कोई अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, और उसको हम कहेंगे कि वो चालाक है, तो वह चालाक नहीं है, वह अज्ञानी है, वह माया के अंदर रहने वाला जीव है जो है। कोई कितनों नाम शोहरत कमा ले, चाहे मंत्री का पद पा ले, चाहे गवर्नर का पद पा ले, चाहे डीएम का पद प्राप्त कर ले, चाहे आईजी, कमिश्नर, कोई भी पद कोई क्यों न प्राप्त कर ले जो है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वह आदमी ज्ञानी है, तो ज्ञानी नहीं है जो है, वह सांसारिक पद प्रतिष्ठा में ही भिड़ा हुआ है। आदमी जो है इसी माया के अधीन होकर जो है सारे जीवन को खपा देता है जो है, और माया के अंधकार से नहीं निकल पाता है जो है। इसीलिए इसमें कैसे आदमी फंसता है जो है, कैसे आदमी फंसता है, तो मन के कारण फंसता है। मन ही मनुष्य को इस अंधकार में धकेल देता है। मन कहता है, मन बहुत ही चंचल है जो है, मन बहुत ही चंचल है जो है। यह नए नए आनंद को प्राप्त करना चाहता है, नए नए मजा को खोजता है, नए नए रस को खोजता चलता है।
नए नए रस। आज मन सोच कहता है कि कार खरीदें, कल मन करता है कि नहीं इससे भी बढ़िया कार खरीदेंगे, परसों इसके बाद मन करता है कि मैं BMW कार खरीदूं। इसीलिए मन जो है विभिन्न प्रकार के सांसारिक रसों में रमाता रहता है जो है। और आज मनुष्य सोचता है कि इस शहर में बढ़िया मकान बना लूं, कल इसके बाद सोचेगा कि दिल्ली में मकान बना लूं, इसके बाद सोचता है कि बम्बे में मकान बना लूं। ये सब चीज़ें जो है चाहे कितना हूँ आदमी धन दौलत इकट्ठा कर ले, मान सम्मान कर ले जो है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है छोड़ कर यहाँ से इवन इफ अपने शरीर को भी छोड़ के मनुष्य को यहाँ से जाना है जो है। इसीलिए आदमी जो है इस सांसारिक रस को प्राप्त करने में भी लगा हुआ है कि कितना बढ़िया से बढ़िया रस को हम प्राप्त करें और अपने जीवन को बढ़िया बनावे जो है। संसार का सबसे बड़ा रस हम ले लूं जो है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा रस नहीं ले पाता है वह जो है। संसार यह माया का रस लेता है, क्षणभंगुर रस को लेता है जो है। मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है जो है। इसीलिए भंवरा जैसे चंचल होता है, भंवरा चंचल को चंचरीक बोलते हैं, भंवरा चंचरीक कहा जाता है। जो एक फूल के ऊपर बैठता है और उस फूल का रस लेके फिर दूसरे फूल पर चला जाता है, फिर तीसरे फूल पर चला जाता है। इस प्रकार से एक भंवरा जो है विभिन्न प्रकार के रसों को लेके जो है तालाब में खिले हुए कमल के भीतर जो पराग होता है उस पराग का रस लेने लगा जो है, तो पराग का रस उसको सब रसों से बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी फूलों का रस लिया था वो सब फूलों के रस से पराग का रस उसको बहुत ही अच्छा लगा जो है। और पराग के रस जो मिला उस भंवरा को, तो भंवरा इतना जो है उसमें मतवाला हो गया, इतना मतवाला हो गया कि उस रस में ही खो गया। और देखते देखते जो है संध्या का समय आ गया जो है। संध्या का समय जब आता है तब कमल का फूल जो खिला हुआ रहता है वह मुरझा जाता है और खिला हुआ फूल जो है बंद हो जाता है जो है। तो बंद कमल का फूल जैसे ही बंद हुआ उसमें भंवरा भी उसी कमल के फूल में बंद हो गया और सोचने लगा जो है कि मैं जब सुबह होगा, रात्रि खत्म हो जाएगी तो कमल का फूल खिलेगा, तो मैं जो है इससे बाहर निकल जाऊंगा जो है। अगर भंवरा चाहता तो उस कमल के फूल को काट छांट कर भी बाहर निकल सकता था, लेकिन नहीं, वह तो इतना उसमें उसका रस लेने में मशगूल था कि वह सोचा कि सुबह होते ही फिर कमल खिलेगा और फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा जो है। लेकिन यही सोचते सोचते उस तालाब में जो है एक हाथी पहुंचा और हाथी जो है उस कमल के फूल को जो है अपने सूंड से लेके अपने मुंह में डाल लिया और भंवरा की यह लीला समाप्त हो गई जो है, भंवरा खत्म हो गया जो है। इसी प्रकार से आज अंधकार में पड़ के मनुष्य जो है संसार के रस में भिड़ा हुआ है जो है। संसार का रस लेकिन क्षणभंगुर रस है जो है। चाहे हम रसगुल्ला का रस ही ले जो है, सबसे पहले चाव कितना रहता है, सबसे पहले हम 10 रसगुल्ला तक खा जाते हैं, फिर अब धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है और अंत में कहते हैं कि ना मैं अब एक भी रसगुल्ला नहीं खा पाऊंगा जो है। तो यह संसार का रस जो है घटता जाता है जो है। और इसी अज्ञान में जो है सारे जीव पड़े हुए हैं जो है, सारे मनुष्य पड़े हुए हैं जो है। सबसे पहली है जो है कि हम माया से अपेक्षा करते हैं, हम माया से अपेक्षा करते हैं और जिसके कारण हम दुख भोगते हैं। हम धन दौलत इकट्ठा करते हैं
कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और यही बच्चे एक दिन हमको सुख पहुंचाएंगे और बच्चों से हम बहुत ही अपेक्षा करते हैं जो है। लेकिन जब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है और बच्चा जवान हो जाता है तो वही बच्चा जो है एक बार पानी मांगने पर नहीं देता है, कई बार मांगने पर पानी देता है एक गिलास पीने के लिए, तो आदमी झल्ला कर बोलता है कि इसके लिए मैं सब कुछ किया लेकिन हमारा एक ही कहना भी नहीं सुन रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई सास जो है अपने पतोह से अपेक्षा करे जो है कि मेरी पतोह हमको सेवा करे जो है, हमारे पैरों में तेल मालिश करे जो है, इस तरह से अपेक्षा रखे और उसकी पतोह जो है उस प्रकार उस अपेक्षा में खरा नहीं उतरती है तो कहती है कि मेरी पतोह तो नालायक निकल गई जो है। इस प्रकार से अपेक्षा हम करते हैं। अगर अपेक्षा नहीं करें जो है, बिना अपेक्षा का अपने पुत्र के प्रति अपेक्षा नहीं करें और पुत्र हमको अपने से एक गिलास पानी लाकर पिला दे तो वह बहुत ही उसमें आनंद हमको मिलेगा। और इसी तरह से सास जो है पतोह से अपेक्षा नहीं करे जो है, पतोह को तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन हम इस समाज से, परिवार से, इस माया से अपेक्षा करते हैं जिस अपेक्षा के कारण हमको दुख भोगना पड़ता है जो है। यही माया में फंसे हुए हम लोगों की गति है जो है और इसी माया में फंसकर हम लोग दुख भोगते हैं जो है। जिस बाल बच्चा को पढ़ाकर आदमी जो है जवान करता है और सोचता है कि इस बच्चा से हमको सुख मिलेगा, लेकिन वही बच्चा जो है जब जवान होता है, अपने पैर पर कमाने लगता है, तो बाप की सेवा, बाप और मतारी की सेवा शुश्रूषा की कौन कहे जो है। कहता है कि पिताजी हम आपको पैसा प्रति महीना दे देंगे लेकिन आपकी सेवा शुश्रूषा यहाँ नहीं हो सकती है, चलिए हम वृद्धा आश्रम में आप लोगों को रख देते हैं जो है। और वहीं बेटा और पतोह जिसके लिए जीवन भर कमाया जो है, जीवन भर सोचा कि हमको लास्ट में सुख मिलेगा, वहीं बेटा और पतोह जो है उस बुजुर्ग को जो है, माता पिता को वृद्धा आश्रम में रखाते हैं, वृद्धा आश्रम में रख जाते हैं, जहाँ पर वृद्ध माता और पिता का जो है घुट-घुट करके जीवन बीतता है, घुट-घुट करके जीवन बीतता है। और इसका भागी कौन है? तो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता खुद ही हैं, क्योंकि वे संसार से अपेक्षा किए थे, वे माया से अपेक्षा किए थे, जिसके कारण उनको दुख भोगना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से पहली बात है कि मन बहुत ही भंवरा की तरह चंचल होता है, ये माया में ही लिपटा रहना चाहता है। और दूसरी बात है कि हम लोग संसार से अपेक्षा करते हैं, संसार से अपेक्षा करते हैं जो है। हम लोग भगवान पर कभी विश्वास ही नहीं करते हैं। जो भगवान हम लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक से जो है अनेक प्रकार के संसाधनों को प्राप्त किए हैं, प्रकृति के रूप में जो है हम लोगों को सब साधन उपलब्ध कराते हैं, दूध उपलब्ध कराते हैं, फल उपलब्ध कराते हैं, अनाज उपलब्ध कराते हैं, सारे संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं। उन परमात्मा के ऊपर, उन भगवान के ऊपर हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है, एक रत्ती भी विश्वास नहीं है। हम लोग उल्टे मन से जो है, ऊपर मन से जो है भगवान को पूजा कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन भीतर दिल में तो बेटा बेटी, पोता पोती, पतोह स्त्री, पति, भाई भतीजा, ये सब भीतर दिल में बैठे हुए हैं जो है, और इनसे हम अपेक्षा रखते हैं, इनसे हम अपेक्षा रखते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं एवं भाइयों, जो इस संसार से अपेक्षा रखेगा वो लास्ट में जो है बहुत भोग कर मरेगा, बहुत भोग कर मरेगा जो है। यह लिख ले, गारंटी लिख ले जो है।
और वहीं उसी का जीवन सुखी होगा जो इस संसार से एक रत्ती भी अपेक्षा नहीं करता है। संसार जाए भाण में जो है वो केवल एंड केवल भगवान पर विश्वास करता है, भगवान की अपेक्षा रखता है, भगवान के ही प्रेम में रहता है, जो है उसी का जीवन सुखमय होगा और वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। आज जो है 5 क्लेशों में से पहले क्लेश अविद्या पर विचार हुआ, ज्ञान पर विचार हुआ, माया पर विचार हुआ। 3 गुणों से बनी हुई माया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी को जो है अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं जो है। और अविद्या में पढ़ पढ़ के मनुष्य घुट घुट के मर रहा है जो है। बस आज इतना ही। कल दूसरे क्लेश पर, कष्ट पर विचार होगा। 5 प्रकार के क्लिष्ट हैं, 5 प्रकार के, यही जीवन को तप्त कर रहे हैं। तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन के बारे में मैं कह रहा हूँ जो है। गोपियों का यह भाव है। बस आप इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।